जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा तब तक पूरा ध्यान आपका यहाँ मन लगाकर आपको सुनना होगा और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर के माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कमेंट में राधे राधे लिखें। अगर आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भक्त हैं तो ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान भी था, महल भी था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी। इसीलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसीलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़कों को तीनों भाइयों में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी। यदि मेरे पास बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी से सेठ जी को हमेशा खलती रही। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देख करके संत ने सेठ से कहा कि तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा करके प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते थे और उनसे बातें करते थे और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह हर समय चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसीलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मणिहारन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहारन उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मणिहारन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती हैं तो सेठ की तीनों बहनें चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती हैं। और जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारन उन्हें देखते ही रह गईं।
फिर राधा रानी मणिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहारन के मन में विचार आया कि हो सकता है कि सेठ के घर में कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थीं जो हमेशा चूड़ी पहनती थीं, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोच कर के उस मणिहारन ने राधा जी को छोड़ दिया और चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके ओट में जाकर के अंतर्ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियां का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गईं। फिर मणिहारन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहना के आई हो, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना कर आई हो, ये लो अपने पैसे लो, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसीलिए इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी। मणिहारन की बात सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 जनों के अलावा चौथी तो कोई नहीं है, फिर तुमने चूड़ी किसे पहना दी? तो मणिहारन कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, ठीक है, तुम पहले 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद ही तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कर लीजिए, उसके बाद मुझे पैसे दे देना। और ऐसा कह करके वो मणिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगे कि यही बात तो मैंने मणिहारन को बताई थी और समझाई थी कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। मगर वो मणिहारन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से वो सारी बातें भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी फिर इतना सुनकर के सेठ अपने सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और उस मणिहारन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाजा खोला और नजर में पाया कि सेठ जी खड़े थे। तो मणिहारन कहने लगी कि सेठ जी इतनी रात को आपका कैसे आना हुआ? और फिर मणिहारन ने सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भर रहे थे। फिर सेठ मणिहारन से कहने लगी, तुम्हारे जैसा भागी कोई नहीं, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मणिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां दिल पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कहकर कि सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी जब मणिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी ने उससे चूड़ी पहनी थी या वो चूड़ियां पहनने आई थी, तो मणिहारन की आंखों में भी आंसुओं की धारा बहने लगी। और मणिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला है? और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ी के पैसे कभी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के घर पर रखी और वहां से सीधे अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा रानी जी के मंदिर चले गए।
और उस दिन के बाद में सेठ जी अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना होता जा रहा है और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रहकर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी स्थिति है। तुम आज से अपनी माँ के चरण में स्पर्श करना प्रारंभ कर दो रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखो कैसे बदलता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से बड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बनने लगा और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहारिन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए आई थी तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसीलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहारिन अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने चाहिए कि राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती हैं और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, एक सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को तो न खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम हो जाती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसीलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर पहनो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बता देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना। और आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।